बड़ा बड़ा आस तो भैया को सोने दो, तुम उधर चले जाओ पापा के पास। बेटा हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नमकीन। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चने दाल का नमकीन, जिसको दाल मोट बोलते हैं यहाँ पे। और ये थोड़ा सा भी बचा हुआ है। और उसके बाद मिक्स नमकीन भी मुझे बनानी है, जैसे पोहे वाली जो मिक्स होती है, तो वो भी मैं बना लूँगी। और उसके लिए देखिए मैंने एक ही मसाला तैयार किया है नमकीन के लिए, चटपटा सा। और ये जो मेरी दाल थी अच्छी नहीं थी, मिक्स थी। ये देखिए, ये कुछ अलग मैंने रखा है। और जब चने का नमकीन बनाते हैं दाल का, तो देखिए जो दाल ऊपर आ गई है ना, ये अच्छी है, लेकिन कुछ दाल नीचे ही बैठ जा रही है, तो वो थोड़ा सा टाइट टाइट है। इसलिए मैं उसे अलग निकाल दे रही हूँ कि अलग से उसको हम लोग खा लेंगे। जो अच्छा है उसको मैंने अलग रखा है। तो ये बनाने के बाद और भी बाकी तैयारी मुझे करनी है, पैकिंग भी करनी है, क्योंकि कल जाना है गाँव। और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये दाल जो ऊपर आ गई अपने आप फूल के, इसका नमकीन बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो ऐसे नीचे बैठ के जाएगी तो वो सही नहीं होता, थोड़ा सा कड़ा हो गया है, तो उसी को मैंने यहाँ अलग निकाल के रखा है। जो अच्छा बना था उसको मैंने यहाँ रखा है अलग से। बहुत अच्छा नमकीन बना है, कुरकुरा सॉफ्ट। ये देखिए, हाथ से ही टूट जा रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरी नमकीन की सारी तैयारी हो गई है, बस सारी चीज़ों को मिलाना है। तो यहाँ पे ये पतला वाला पोहा है, तो इसको मैंने बस ड्राई रोस्ट किया है। और साथ में ये चने दाल की नमकीन, यहाँ पे मेरा दाल मोट बन चुका है। और ये है नमकीन में जाने वाली सारी चीज़ें। ये आलू के लच्छा वाला चिप्स है, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स है, इसके अंदर काजू बादाम किशमिश। और ये कुछ चिप्स है, इसको क्रश करके मैं इसके अंदर डालूँगी। और ये मोटा वाला पोहा था, तो इसको मैंने फ्राई किया है। तो अभी चलते हैं, सारी चीज़ें मिला के मैं दिखाती हूँ कि कैसा बना है। और ये है मसाला जो मैंने नमकीन के लिए बनाया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सारी नमकीन बन के तैयार हो गई है। जब ये एकदम नॉर्मल हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, तब इसे हमें एयर टाइट डब्बे में भर के रखना है, या किसी पॉलीथीन में भर के रखेंगे जिसमें हवा वगैरह ना जाए। और इस तरह से देखिए, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने घर पे ये टोमेटो सॉस भी बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना है ये भी। इसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी मेरे कुकिंग वाले चैनल पे। तो यहाँ पे ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 मार्च। आज हम लोग को जाना है गांव होली के लिए। सो मैंने सारा काम निपटा लिया है। 11:30 हो रहे हैं और सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन धुल लिया है। और खाना में मैंने बस बनाया था आलू का पराठा, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाओ तो ज़्यादा बर्तन होंगे, काम बढ़ जाएगा। सो मैंने आलू का पराठा बनाया और अचार और सॉस के साथ हम लोगों ने खा लिया है। बस रिया आ जाए, आज उसका पेपर है, तो वो जैसे आएगी खा पी के हम लोग निकलेंगे। फिर अभी मैं भी जा रही हूँ तैयार होने के लिए, और अभी मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल गांव जाने के लिए। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। आज मेरा मन हुआ साड़ी पहनने का। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, जब हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो सूट पहन के भी मैं चली जाती हूँ, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल दरवाजे तक जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस तरह से साड़ियों का क्या होगा, यही सोच के मैंने पहना है। और घर में जाती हूँ 2-4 दिन के लिए तो साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सूट ही पहनना होता है। और देखिए, मेरे साथ भाभी जा रही हैं, और ये आई हुई थी यहाँ पे किसी को देखने के लिए, तबीयत ख़राब था। सो ये बोल रही थी कि दोपहर तक मैं निकल जाऊँगी, ट्रेन वगैरह होगी। तो वही मैंने बोला कि आज हम लोग चल रहे हैं दोपहर तक, तो आप साथ में चलिए और मैं उधर छोड़ दूँगी। तो वहीं यहाँ पे सर्वेद मंदिर में उनको दिखा रही हूँ। देखिए, सर्वेद मंदिर है बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा साधना केंद्र। तो वही इनको दिखा रही थी मैं। उसके बाद ये इनसे मिलिए, मेरे बड़े पापा की बहू हैं। और पिछली बार भी आई हुई थी, भैया की तबीयत ख़राब थी तो दवा कराने, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। और फिर बहुत जल्दी करीब 15-20 दिन बाद फिर दोबारा आई हैं। तो यहाँ किसी और की तबीयत ख़राब थी तो देखने आई थी। फिर हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर और है। और फिर हम लोग पहुँच गए हैं रसड़ा। रसड़ा में मम्मी जी भी आने वाली हैं, गई थी मऊ दवा के लिए, तो हम लोग को यहीं पे मिलेंगी। सो श्रेया का कपड़ा लेना है होली के लिए, उसने एक ऑर्डर किया था कपड़ा। सो अभी आया नहीं है। और आज जिस दिन मतलब हम लोग घर से निकले हैं ना, उस दिन शाम को ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से उसको होली के लिए हमने सोचा कि कुछ दिला देते हैं। लेकिन बहुत अच्छा यहाँ कलेक्शन नहीं था और मुझे पता नहीं था, मम्मी जी ने कपड़ा ख़रीदा था उसके लिए। तो उसका तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया। अपनी बुआ के यहाँ गई थी, वहाँ भी उसको मिल गया। तो यहाँ पे ये देखिए लो शैतानी कर रहा है।
और वहाँ से फिर एक स्कर्ट लेती हूँ। टॉप वगैरह तो उसके में आ ही नहीं रहा था, बहुत लूज़ था, तो इसने स्कर्ट लिया। और फिर यहाँ पे मैं भाभी को आइसक्रीम खिलाती हूँ, तो वही बोल रही थी थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए आइसक्रीम खाते हुए कि भैया को भेजूँगी, भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी भी आ गई थी फाइनली। और भाभी को हम लोगों ने वहाँ से, वो चली गई हैं अपने मायके, जाना था उनको मिलने के लिए वहाँ से। और मम्मी जी फिर यहाँ से हम लोग के साथ आ रही हैं। फाइनली हम लोग आ गए घर पे। तो यहाँ पे देखिए यश सोया हुआ था और भी सुस्त जैसा लग रहा है, नींद में था। फिर मैं जाती हूँ मिलने के लिए उससे। और ऐसे जगह रहता है ना तो अपने आप आके और गले मिलता है, बहुत अच्छे से हम लोग का वेलकम करता है। लेकिन अभी नींद में है तो इसलिए सुस्त है। फिर उससे जैसे याद आता है कि मेरी पिचकारी, मैं इसके लिए कुल्हाड़ी वाली पिचकारी लाई हूँ, क्योंकि उससे पुष्पा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पुष्पा वाली कुल्हाड़ी वाली पिचकारी। बाबू देखे कैसा है। हाँ कैसा है, पुष्पा है, पुष्पा का। हेलो हेलो, मैं खाना खाना पार्टी कैसे होली खेलेंगे। बोलो ना थैंक्स। ओके थैंक्स आपके लिए इतना कि मोर याद है, पापा की मोर याद है। खाना खाना जो और यहाँ पे यश कूद रहा था तो मेरे पैर में चोट लग गई उसके पैर से, तो तुरंत गया और एक क्रीम लेकर आया और मेरे पैरों में लगा रहा है कि मम्मी आपको चोट लग गई है, लाइए मैं लगा देता हूँ। और बहुत अच्छे से मतलब लगा रहा था उसको। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा आस दीदी। जान दो, भैया को सोने दो, तुम उधर चले जाओ पापा के पास। तुम पापा के पास चलो, भैया मेरे पास हो गए। तो भैया रो रहा है ना। भैया को मेरे पास सोने दो। ना पास ना, तुम पापा के पास चले जाओ। तो भैया रो रहा है ना ना। चला जाएगा सुबह होगा। मैं आपको मैं घर से बाहर निकालूंगा। कोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा हम लोग। मेरे पास चॉकलेट आएगा, आपको नहीं दूंगा। चॉकलेट भी खाया जाएगा, होगा कोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा। मैं दुकान को हाल बना के तोड़ दूंगा। समोसा भी खाया जाएगा। मैं हाल बना के तोड़ लूंगा ना बनाओ के। हम लोग दोनों लोग चला जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा, होगा। भैया मैं आपको कुछ चल दूंगा। भैया मेरा बाबू है ना। कौन है मेरा बाबू? हम लोग मोबाइल देखा जाए। तुम हो? मैं भी दुख करूँगा आपसे नहीं। तो भैया को सोने दो और तुम पापा के पास चले जाओ। देखो भैया कंबल में छुप कर रो रहा है। बाबू तो छूने तो दो, देखे क्या कर रहा है। नहीं ना, तुम देखे क्या कर रहा है भैया। बाबू लाओ, जाने दो, बाबू है ना, छूने में नहीं दे रहा है उसको। तुम ऐसा ही दीदी के साथ करते हो तो अब बाबू तुम्हारे साथ कर रहा है, उसको छूने भी नहीं दे रहा है। नहीं छूइए उसको। ले रहे हो। ये नेक्स्ट डे का है। ये है बुआ जी लोग हम लोग से मिलने आई हुई हैं। और मेरी शादी को 17 साल हो गया है, बट ये फर्स्ट टाइम हम लोग की मुलाकात हो रही है। और इन लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। पूरी फैमिली उनकी आई हुई थी और मम्मी जी भी नहीं थी, हम ही लोग थे। और दादी जी थी। इन्हीं लोगों ने बताया कि कौन कौन बुआ हैं। एक्चुअली मेरे बाबा की तो लड़कियां नहीं हैं, बाबा कई भाई थे, तो एक बाबा की ये लड़कियां हैं। यहाँ पे देखिए दादी बैठी हुई हैं। और ये उसके बाद अभी ये लोग जा रही हैं, थोड़ी देर बैठी, चाय पानी ये सब हम लोगों ने उतना हो सका कर वो किया। फिर हम लोग आज के दिन रोक रहे थे कि आज हमारे यहाँ रुकिए, मम्मी जाएंगी तो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इन लोग को बोल रही थी कि वापस जाना है, टाइम नहीं है। सो ये लोग फिर जाती हैं और बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिल के। और फिर हम लोग बोला कि अब फिर आइएगा जब भी तो हम लोग से मिलने ज़रूर आइएगा। तो यहाँ पे सब की अब विदाई हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मुझे फूल लगाना और ऐसे देखना बहुत पसंद है, तो वही मैं देख रही थी कौन कौन सा फूल लगा है। ये सब पापा जी लगाए हैं। देखिए कितने छोटे छोटे फूल हैं, कलरफुल और खिले हुए हैं रंग बिरंगा। तो वही मैं देख रही थी।
और हम लोग भी यहाँ करी पत्ता ये मैं ही लेकर आई थी, तो पापा जी लगाए थे। और कुछ पौधे हम लोग वहाँ से भी लेकर आए हैं जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा थे, तो वो भी लगा हुआ है। देखिए यश जो है गाड़ी में बैठा है, चला रहा है गाड़ी। और इधर ये देखिए सरसों काट के रखा गया है और शाम के समय सनसेट हुआ, कितना सुंदर लग रहा है एकदम रेड रेड। तो वही मैंने कैप्चर किया है। और सरसों सूख जाएगा फिर इसको पीट के इसमें से सरसों निकाला जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए रात में हम लोग बना रहे हैं गुजिया। रात के करीब 11 साढ़े 11 हो रहे हैं और ननद जी के यहाँ ले जाना है अगले दिन होली, इसीलिए हुआ कि रात में ही ले जाने भर का बना देते हैं और अगले दिन फिर हम लोग अपने लिए बनाएंगे। तो सभी लोग लगे हुए हैं ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि दिन भर और भी काम करके आदमी थक जाता है और उसके बाद अगले दिन भी गुजिया का काम सोच के ही थकान हो जाती है कि कल इतना करना है। तो रात में जल्दी जल्दी हम लोगों ने ले जाने भर बनाया था। देखिए लौ ने बहुत मेहनत की है इस बार हम लोग को गुजिया बनाने में। यहाँ पे ये देखिए रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग बना रहे हैं गुजिया। थोड़ा सा भी बनाया है, यहाँ पे ये बना है, ये देखिए बहन के यहाँ ले जाना है तो रात में जग के गुजिया तला जा रहा है। सो अभी थोड़ा सा बना है, नंद के यहाँ भेजना है इसलिए कल हम लोग बनाएंगे बाकी, क्योंकि सुबह जल्दी ही जाना है सबको। तो बहन के ले जाने के लिए गुजिया बना रहे हैं भाई साहब उनके। अब ये इतना मसाला बचा हुआ है जिसको हम लोग सुबह बनाएंगे। ये है सूजी वाला, अभी इतना है ये खोआ और ये इतना है ये शुगर फ्री पापा जी के लिए। तो ये सब सुबह बनेगा। इस समय थोड़ा सा बना दी हम लोग, नंद जी के यहाँ ले जाना है तो करीब 1-1.5 किलो मैं देखा। गर्दन दर्द होने लगा, तब से बैठ के मैं बेल रही थी। बेलने वाला काम सबसे टफ होता है गुजिया बनाने में। और यहाँ पे ये देखिए सारे किचन के डब्बे जो मैं नए वाले लाई थी वो मैंने लगा दिया है। और ये एक मैंने डब्बा मंगाया था ऑनलाइन मीशो से, तो बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए बहुत सारे कंपार्टमेंट वाला है, तो इसमें सारे मसाले ऐसे रख दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। यहाँ पे ये देखिए ये जो नए वाले डब्बे थे यहाँ भी हमने लगा दिया है। इलायची पाउडर है, ये देखिए सारी चीज़ें, काली मिर्च पाउडर चाय में डालने के लिए, जीरा, ये गुलाब की पंखुड़ी, ये देखिए गरम मसाला घर पे बनाया हुआ, अभी आज ही हमने बनाया इसे। बाकी और सारी चीज़ें हैं, मेथी, काला नमक, इलायची और नीचे भी सारे डब्बे हैं। सो रुको ढक ले रहे हैं। बहन के यहाँ लेके जाना है तो बहन के यहाँ ले जाना है तो रात में जग के गुजिया बन रहा है। हम लोग के साथ तो कभी नहीं बनाते हैं, देखते हैं सुबह कितना बनाते हैं हम लोग के साथ। ये भी हेल्प हो रहा है खा के। नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे सब लोग लग गए हैं गुजिया बनाने में कि जल्दी से काम निपट जाए। और यहाँ पे मौसी और भांजे दोनों लोग लगे हैं। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है इस बार। श्रेया तो अपने चाचा के साथ बुआ के यहाँ चली गई है और जब तक आएगी सारा काम हो जाएगा। इस बार वो बच गई है। यहाँ पे देखिए मैं तल रही हूँ। सो यहाँ पे बैठ के मैं गुजिया फ्राई कर रही हूँ। लगभग हो गया है, थोड़ा सा और बचा है। और कल है होली, सो हैप्पी होली इन एडवांस। तो शाम को अभी कल के लिए हम प्रिपरेशन कर लेंगे, जैसे कि लहसुन छील लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, प्याज वगैरह छील के रख देंगे तो जाके कल का हमारा काम इजी हो जाए। और होली दिवाली में हाउस हेल्पर को त्योहारें दिया जाता है, तो उसी के लिए ये साड़ी है जो हमारी हाउस हेल्पर है। और उसके साथ इसमें पैसे, गुजिया, नमकीन और ये सारी चीज़ें देकर उनको दिलाएगा। तो बहुत सुंदर पिंक कलर की साड़ी है। और यहाँ पे लाओ पोटैटो स्माइली बना रहा है। उसने बहुत पहले से बोल रखा था कि मैं गांव जाके बनाऊंगा और जो भी सामान है लेकर आया है।
और पूछ रहा था ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह, तो मैंने बोला वो सब है वहाँ पे। तो यहाँ पे मौसी हेल्प करा रही है, हेल्प भी नहीं कराने दे रहा, नहीं मैं ही बनाऊँगा। और यहाँ पे देखिए स्माइली में यहाँ डिज़ाइन बना रहा है। इसको कुकिंग में भी बहुत शौक है, ये ऑलराउंडर है, पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग सब इसको पसंद है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा उसने बनाया हुआ था ये स्माइली। बस मैंने इसको फ्राई करने में हेल्प की है, बाकी सब उसी ने किया था। फिर शाम के टाइम में मैं नमकीन बनाने में लग गई हूँ, जो मैदे का काजू और नमक पारा बनता है वही। मम्मी बेटा आपके पास ये वाला खाना के पास नहीं वाला है। हाँ तो खाना दिखा दो उनके करके। पापा को देखिए, देखिए हाय बोल दीजिए, हेलो गाइस, मेरा बाबू का शूट कर रहा है। मम्मी करेगी, मम्मी कर रहे हैं, हाँ मम्मी गेम खेल रही मम्मी है। जाओगे अभी नहीं, अब आप देखिए। आप देखिए, आपको अच्छा। बनाना है, गेम खेल रहे हैं। मुझे दीदी का भी बना दो। दीदी चाय बना रही है, दीदी का उठा ली। अरे वाह, इतना बढ़िया मेरा बाबू शूट कर रहा था, उनको टेंशन खत्म हो गई मेरा। हाँ बोलो, हो गया, शुरू स्टार्ट बनाओ। मम्मी और यहाँ पे ये वीडियो यश ने शूट किया, देखिए उंगली लगाया हुआ है कैमरे पे। और लव को मैंने बोला था एक वीडियो शूट करने के लिए, तो वो बोला था नहीं मैं करूँगा, रोने लगा। फिर देखिए शूट किया है इस तरह से, बहुत अच्छे से शूट करा था, सब कुछ जूम कर करके जो मैं बना रही थी और सबको ले रहा था। और वो देखता है ना मुझे, तो होता है कि घर में जो होता है बच्चे वही सीखते हैं, तो उसी तरह से सबको घुमा घुमा के कैप्चर कर रहा था। फिर मैंने दिखाया उसको वीडियो बनाते हुए, फिर हम लोगों ने वीडियो बनाया, कितना क्यूट लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए लव ने जो स्माइली बनाया था वो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, और काफ़ी बहुत टेस्टी बना हुआ था। इसको हम लोगों ने बस एक टेस्ट करने के लिए एक बैच इस तरह से किया, बाकी फ्रिज में रख दिए हैं, जब मन होगा तो फ्राई करके खाएँगे। तो यहाँ पे ये है स्माइली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे बेटे की कलाकारी, यहाँ पे वो कर रहा होलिका दहन। ये देखिए होलिका फोटो बना के लाया था, तो उसकी मौसी के साथ मिलके यहाँ पे होलिका दहन कर रहा है। और फिर इस तरह से उसने सब हेल्प किया और होलिका में आग लग गई है। और साथ में ही बगल में सरसों का रखा हुआ है सब, तो डर लग रहा था कहीं चिंगारी निकल के उसमें आग न लग जाए, इसलिए उसकी मौसी ने उसको हेल्प किया। और वहीं पे हम लोग खड़े रहे जब तक जल नहीं गया, उसको बुझा के फिर हम अंदर गए। तो इस तरह से होलिका दहन किया बच्चों ने। ये देखिए बैठ के कैसे सेक रहे हैं, मैंने बोला कि इसको सेका जाता है। तो इस तरह से होलिका दहन भी हो गया हम लोग का। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ नारियल का लड्डू। तो यहाँ पे मैंने चीनी की चाशनी बना ली, उसमें डाल दिया है ये खोया मेल्ट हो जाएगा तब इसमें नारियल का बुरादा डालूँगी। और यहाँ पे मैं नारियल का लड्डू बना रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, थकान भी हो गई बहुत ज़्यादा, लेकिन अगले दिन होली है तो फिर अगर काम पेंडिंग हो जाएगा तो छूट ही जाएगा। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा हमने खोआ और चीनी का जो मिक्सचर था उसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए बाकी सारी चीज़ें, एक लच्छा नमकीन भी मैंने आलू का बनाया है, और आलू भर के मैदे का एक नमकीन बनाया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए हैं, जल्दी जल्दी इसका लड्डू बना रहे हैं। तो नारियल का लड्डू काफ़ी टेस्टी होता है और हम सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे वही टाइम देख रहे हैं कितना टाइम हो गया, और फिर हम लोग इसको बना रहे हैं। एंड फ्रेंड्स चलिए मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने होली पे इस बार क्या क्या बनाया है। तो ये है गुजिया, और ये सारी नमकीन जो मैं बनारस से बना कर लाई थी वो है 2-3 तरीके का, दाल मोठ, चूड़े वाला और इस तरह से। और ये नमकीन काफ़ी टेस्टी लग रहा था सबको, घर पे मैंने टेस्ट करी। ये देखिए काजू है जो मैदे वाला बनता है वो मैंने बनाया है, नमक पारा, ये सब तो मैंने यहीं पे बनाया है। ये आलू का खट्टा मीठा जो भुजिया होता है लच्छा वाला वो बनाया है। और ये सत्तू बच गया था ना तो कचौड़ी टाइप का मैंने बना दिया। और ये वाला नमकीन भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था, इसमें आलू का स्टफिंग है। और ये है स्माइली लौ का, और ये नारियल का लड्डू। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने घर पे ही बनाई है। एक होली ही ऐसा त्यौहार होता है जिसमें आदमी बस बनाता खाता है तरह तरह का। तो ये हमारा रहा होली का पूरा मेन्यू। और अगले दिन तो फिर पुआ पूड़ी और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हमें आ रही है नींद। काफ़ी हम लोग थक गए हैं, कल ही से लगे हैं। लेकिन पहले इसको रख लेते हैं, सारी चीज़ों को सिक्योर कर देते हैं, जो नहीं तो नमकीन जो है ना वो सिल जाएगा। तो ऐसे पन्नी में बांध के रख देंगे। और ये वाला नमकीन बहुत टेस्टी बना है, आलू का जो है लच्छा, मीठा वाला है, खट्टा मीठा।
सो चलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह में, बाय बाय।